झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन सदन के बाहर विपक्ष के द्वारा भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। भाजपा विधायक समरी लाल ने कहा कि पूरे राज्य में भ्रष्टाचार का आलम चरम पर है, यहां तक कि गरीबों का अनाज तक सरकार छीनने का काम कर रही है। जन वितरण प्रणाली के माध्यम से मिलने वाला अनाज जनता तक नहीं पहुंच रहा। वहीं विधायक अनंत ओझा ने कहा कि नियोजन नीति नहीं बनने से आज सड़कों पर युवा नौजवान अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने पहुंचे। सरकार को नियोजन नीति स्पष्ट करनी चाहिए। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि स्थानीय नियोजन नीति पर हमारी सरकार संवेदनशील है। वो नियोजन नीति जो बेचारे युवा लोग जो सड़क पर हैं उसको किसी तरह से रोजगार मिले, ये नीति बननी चाहिए। यह नहीं कि कोर्ट का चक्कर लगाए, विधानसभा का घेराव करे, मुख्यालय में घेराव करे, ये नीति नहीं बने ऐसी नीति कि रोजगार मिले सब। गरीब कल्याण योजना का अनाज की कालाबाजारी, ये आप देखो अगस्त तक राशन मिला, उसके बाद अभी अब दिसंबर हो रहा है, 3 महीना का राशन गायब। 3 महीना का सोचिए कि एक आदमी का राशन गायब, तो 3 करोड़ जनता का अरबों रुपया का घोटाला राशन में। गरीब का मुंह से नेवाला ले लिया लोग, कब तक ऐसा चलेगा? इसी का हमारा विरोध है। ये तो राशन डीलर का मनमानी है। कहाँ मिलता है राशन दे रहा है? जो केंद्र से जो राशन आ रहा है उसको भी ये लोग रोक के रखा है। केंद्र से जो 5 किलो अनाज एक कार्ड पर है उसको भी ये लोग कालाबाजारी में अपने ठेकेदारों के द्वारा इसको अनाज को बाजारों में बेचा जा रहा है। कई गाड़ियाँ आ रहा है, आपके माध्यम से कई जगह ने पेपर में देखा हो कि इस तरह का जो अनाज में भी भ्रष्टाचारी, क्या है ये सरकार? ठीक है, आप कह रहे हैं कि नियोजन नीति स्पष्ट करे सरकार। नहीं, देखिए, आज जो झूठे वादे नारे दे करके वर्तमान हेमंत सोरेन जी की सरकार सत्ता में आई और आज इनकी युवा विरोधी कृत्य पूरा झारखंड राज्य देख रहा है कि कैसे मैंने कल ही विधानसभा में नौजवानों के रोजगार के सवाल को लेकर के हमने विधानसभा के अंदर प्रश्न लाया, हमने अनुबंध कर्मियों के सवाल को लेकर के प्रश्न लाया और जो संवेदनशीलता की सारी हदें वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार ने पार की है। अनुबंध कर्मियों के बारे में, आउटसोर्सिंग के जो हमारे युवा साथी है उनके बारे में सरकार की कोई नीति नहीं है। वहीं रोजगार के सवाल पर ये लगातार करे विज्ञापन निकाल दिया गया है, ये निकाल दिया गया है। आखिर किसने रोका इस सरकार को काम करने से? नौजवानों से वादा करके आए कि 5 लाख रोजगार देंगे, लेकिन आज ये सरकार आज नौजवानों को रोजगार बताने में भी स्थिति में नहीं है। सरकार अपने ही उत्तर में, हेमंत सोरेन जी की सरकार ने विधानसभा के पटल पर अपने ही उत्तर में ये बताने की स्थिति में नहीं है कि हमने कितने लोगों को रोजगार दिया है। हमने विधानसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया कि सरकार चर्चा कराए, नौजवानों के सवाल पर चर्चा कराए। हमारे भाई ठंडा में, कपाती ठंड में इस मौसम में परेशान हो रहे हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं, टेट पास अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। आज भी मैंने विधानसभा में लाया है, पारा टीचर आंदोलनरत है, लेकिन ये सरकार संवेदनशीलता की सारी हदें पार की है और इसीलिए विधायी व्यवस्था के तहत हमने सदन के बाहर और सदन के अंदर जो राज्य के नौजवानों के सवाल है उस सवाल को हम सदन के माध्यम से ला रहे हैं। छात्र जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, नियोजन नीति स्पष्ट नहीं होने के कारण। नियोजन नीति तो निश्चित तौर पर नौजवानों के हक और हित की बात है। सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और जल्द ही जो है सरकार युवाओं के लिए अच्छी खुशखबरी ला रही है और युवाओं को हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सर, पटल पे जिस तरह से हंगामा हो रहा है तो इस पर आप लोगों की क्या स्टैंड है सर? ये लगातार इस तरह से होगा तो जनता की तो कोई बात यहाँ पे रखा नहीं रही राज्य की। यहाँ पर बोल रहे हैं कि राज्यसभा और लोकसभा की बात कर रहे हैं आप? यहाँ विधानसभा की बात कर रहे हैं सर। हमने सोचा कि जिस तरीके से राज्यसभा और लोकसभा में सांसदों को निलंबित किया जा रहा है और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, आप उस संबंध में पूछ रहे हैं। तो सर ये बात तो आपको कल वहाँ उठानी चाहिए थी ना। यहाँ तो लोकतंत्र का ये पवित्र मंदिर है, इसमें तो हम चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष भी अब जो है बैठ गए हैं अपने आसन, अपनी कुर्सी पे, तो अब तो बढ़िया से चलना चाहिए और चलाना चाहिए दोनों पक्ष विपक्ष। हम जब सरकार तैयार है चलाने के लिए तो विपक्ष को भी
उसमें अहम भूमिका निभानी चाहिए। आलमगीर आलम जी कह रहे हैं कि वो जातीय जनगणना कराएंगे, सदन पे उठे हैं। जातीय जनगणना से क्या